हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ आपके सामने लेके आई हूँ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। पटवारी का पेपर है और सब लोग मैनेजमेंट को लेके परेशान है कि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े। तो चलिए जल्दी जल्दी फास्ट रिविजन्स करते हैं मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो देखिए, SWOT का फुल फॉर्म क्या है। SWOT का फुल फॉर्म है S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से ट्रेड। ये SWOT एनालिसिस होती है जिसमें ना किसी कंपनी में किसी वैल्यू में, मतलब इसको कहते हैं SWOT एनालिसिस। पता लगाया जाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आगे के लिए और थ्रेट क्या है। तो उसको हम ओवरऑल मिला के बोलते हैं SWOT एनालिसिस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विपणन की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये है फिलिप कोटलर। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, कि मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, फिलिप कोटलर। बेंचमार्किंग क्या है, सफल व्यवसाय के साथ तुलना। ठीक है, जैसे मान लो आपका बिजनेस है और कोई एक सामने बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम जब उससे तुलना करते हैं ना कि वो कैसे सक्सेस हुए, क्या हुए, तो उसको कहते हैं बेंचमार्किंग, यानी कि सफल व्यवसाय के साथ तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है, एरर ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट वगैरह होता है ना, जब हम किसी कंपनी का लेखा जोखा का अध्ययन करते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। ये तो आप नाम से दिख रहा होगा आपको, गलती मतलब एरर। दूसरा क्वेश्चन, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगूरी लता के रूप में। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जैसे जब हम किसी को मेल पे भेज के कोई बात करते हैं प्रोफेशनली तरीके से, जैसे मान लो हम किसी को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं या रिजाइन दे रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनली बात कर रहा है तो वो कहला जाता है औपचारिक। लेकिन ये अनौपचारिक कहला जाता है कि जब हम किसी से भी गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो ये कहला जाता है अनौपचारिक। तो ये अंगूरी लता के रूप में जाना जाता है। इसमें 1 से 2, 2 से 4 कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ये ऊपर देखिए स्क्रीन में, नियोजन होता है काय के लिए, भविष्य के लिए। नियोजन का इंग्लिश मीनिंग क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग हम जब किस चीज़ के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए ही करते हैं ना। आज हम खड़े हैं तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमको ये खरीदना है, यहाँ पार्टी करनी है, तो हम कुछ भी अगर करते हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग भविष्य के लिए होती है। नेक्स्ट, निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो पीटर एफ ड्रिकर का। निर्णय का संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, निर्णय नियोजन का अंग है। ये चीज़ तो सही है, निर्णय नियोजन का अंग है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो प्लानिंग का ही तो पार्ट है। पहले हम प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि हमको PSC या पटवारी क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे ना कि हमको 8 आवर स्टडी करनी है या 6 आवर करनी है, कौन सी बुक पढ़ना, कहाँ से पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। ठीक है, मतलब फ्यूचर्स में कैसी परिस्थिति आएंगी, क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, नहीं ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है, तो लक्ष्य एवं उद्देश्य, टारगेट एवं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, जब हम पटवारी का एग्जाम का प्लान करते हैं तो जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो किससे स्टार्ट होगी, जो हमारा लक्ष्य है, क्या, पटवारी क्वालिफाई करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है, विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रगति। सॉरी, आपको थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, मेरी बेटी बीच बीच में आके मस्ती कर रही है। कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है, मतलब बेस्ट मैनेजमेंट का बेस क्या है, तो निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हमारा डिसीजन ही तो मैटर करता है, हमको क्या कैसे करना है। ठीक है, नियोजन का आधार क्या होता है, आधार। प्लानिंग का बेस क्या होता है, पूर्वानुमान, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो नियोजन का आधार क्या होता है, पूर्वानुमान। अब फिर स्क्रीन पर ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, प्रबंधन के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है। तो मैनेजमेंट के कार्यों में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि
प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, बहुत सारे। बट वो कह रहे हैं हृदय, हृदय की तुलना किससे की गई है? तो नियोजन मीन्स प्लानिंग। कोई भी चीज़ सबसे पहले प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है ना। समादेशता की एकता का क्या अर्थ है? समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई टास्क डिसाइड होता है कंपनी में, उसको हम पर्सन बाय पर्सन बांट देते हैं कि आप अकाउंटिंग का काम देखोगे, आप मार्केटिंग का देखोगे, आप एचआर का काम देखोगे। तो ये कहलाता है पद सोपान प्रक्रिया। मतलब पद डिसाइड करना कि आपका ये पद है, आप रिटेल का देख रहे हैं तो आप रिटेल मैनेजर हैं, आप अकाउंट मैनेजर हैं, आप एचआर मैनेजर हैं, तो इसको कहेंगे पद सोपान प्रक्रिया। प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा। प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का। ठीक है, नीति निर्धारण, हाँ मतलब पॉलिसी, मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह किसका पार्ट है? प्लानिंग का ही पार्ट है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन, स्टाफ। स्टाफ, कोई भी कंपनी जाती है उसमें स्टाफ तो होता ही है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? मीन्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस चीज़ में वृद्धि करता है? ज्ञान व अनुभव के कुशल में। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है या फिर जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, जब आप पटवारी बन जाएंगे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आती है उसके पालन करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? ताकि आपके ज्ञान व अनुभव में वृद्धि हो, कौशल में वृद्धि हो, तभी तो आप उसको आगे अमल कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, प्रशिक्षण किस में वृद्धि कर रहा है? हमारे ज्ञान, अनुभव व कौशल में। नेक्स्ट, पदोन्नति व स्थान भर्ती किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत है ना। नेक्स्ट, मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? बेहम का। यह कथन किसका है? यह किसका है? ये सब तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स व डॉ मार्शल ने। ये आप रट लीजिए। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स व डॉ मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो व लॉसले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? J.R. हिम्ल। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन। उचित मजदूरी का संगठन उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पीगू ने। ठीक है। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? हिंगिस। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है, तो वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लेखा मानक 1 लेखांकन नीतियों का। अब देखिए, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो ये तो आप सब आंसर दे ले रहे होंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आंसर है व्यक्तिगत जानकारी। जब आपने पटवारी का फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेडिंग होगी, उसके अंदर पूछा गया होगा व्हाट्स योर नेम, योर बर्थ डेट, मेल और फीमेल, मैरिड और अनमैरिड, ये सब कहलाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? लेखाकरण नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, अकाउंटिंग। तो इसका काम क्या है? वित्तीय लेन देन से संबंधित। ठीक है। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तुलन पत्र के लिए, लेखा पर पोस्ट, प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है समस्या समाधान प्रशिक्षण। नेक्स्ट, किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुसार क्रेडिट होता है। हाँ, जो बैलेंस शीट होती है ना, अगर इसने बीकॉम किया होगा तो उसने देखा होगा दोनों तरफ इक्वल ही होता है क्रेडिट और डेबिट।
अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परिच्छेद किया जाएगा? निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ऋण की लागत। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों को विकसित करने में मदद करती है? जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वी.के. ग्रेक्योनास। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब समझते हो ना आप? महंगाई, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्तिगत भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपयोग करना पसंद करता है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही मैनेजमेंट की या इसके अलावा और पटवारी के जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर की सीरीज़ बनाऊँ क्वेश्चन की, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।